गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग नरेशन में जो अदर वर्ड्स होते हैं या इन्हें आप अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हो, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं, एक एक बात को समझने का प्रयास करो। देखो क्या होता है कि जैसे पहले हम आपको सेंटेंस बताते हैं। लिखा है ही सेड टू मी आई विल लीव यू नाउ। अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर नाउ नजर आ जाए, अगला सेंटेंस लिखा है ही सेड टू मी I come here yesterday, I came here yesterday। अगर आपको कहीं पर come here yesterday ऐसे वर्ड्स जैसे दिस ऐसे वर्ड्स नजर आते हैं तो इनको हमें चेंज करना होता है। कब हम चेंज करते हैं और कब नहीं, समझने का प्रयास करो। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है he said to me, मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना सिखाया था, तो इसमें क्या है, सेंटेंस है ही, अब सेड के साथ में टू लगा है तो हम इसे चेंज करते हैं टोल्ड में, क्योंकि ये भी V2 है और ये भी V2 है। तो ही टोल्ड मी, सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो हम आई को, हमने आपको बताया था जब आई को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहां पर ही लिखा है, हम भी दैट, पहले तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे और फिर ही लिख देंगे। अब बेटा हमने वर्ब चेंज करना भी आपको सिखाया है। अगर ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, मतलब V2 में है, तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, और वुड के साथ भी V1 ही आएगा। अब यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो चेंज किससे होता है, ऑब्जेक्ट से। तो हमें क्या करना है, ये भी बेटा ऑब्जेक्ट लिखा है और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर ऑब्जेक्ट ही बैठेगा। तो हम यू को मी से चेंज करेंगे, लेकिन आएगा क्या, मी आएगा। यहां पर यू होता, हम यहां पर यू होता, मी से चेंज करता तो यहां पर आए आता, क्योंकि यहां पर हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट और यहां पे चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। अब बेटा नाउ को हमने चेंज करना है तो हमें थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा चीजों को। तो क्या होता है आप समझो कि अगर सेंटेंस में एगो लिखा है तो आपको उसे बिफोर में चेंज करना है। कम हेयर लिखा है तो गो देयर में चेंज करना है। हेयर का देयर, नाउ का देन, THEN, AN नहीं। दिस का दैट, दिस का दोस, दस का सो, टू नाइट, दैट नाइट, टुडे, दैट डे, टुमारो को हम दो पार्ट्स में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, टुमारो आने वाला। एस्टरडे, एस्टरडे जो बीत गया है उसे द प्रीवियस, मतलब बीता हुआ, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। उसके बाद में अगर लास्ट लगा है, चाहे नाइट लिखा हो, वीक लिखा हो, मंथ लिखा हो, ईयर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो आपको नेक्स्ट के स्थान पर द प्रीवियस लिख देना है। उसके बाद में नाइट है तो नाइट, वीक है तो वीक, ईयर है तो ईयर, मंथ है तो मंथ। बोलो इतना समझ गया। अगर नेक्स्ट लिखा है तो आपको द फॉलोइंग में चेंज करना है, वीक है तो वीक, मंथ है तो मंथ और ईयर है तो ईयर। बोलो इतना समझ गए। अब हमें चेंज करना है किसे, नाउ को। तो नाउ को चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, देन। तो यहां पे लिख दो THEN, देन। बोलो ये बात समझ में आई। अच्छा, ही सेड टू मी कम हियर यस्टरडे, तो हमें बेटा ही को भी, सेड टू को, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेंटेंस बेटा आपका अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो यहाँ पे दैट लगेगा। सारे बताए थे, आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो हमारे पीछे जो और भी पढ़ा है उसको देखना, ध्यान लगा। अब आय को हमने यहाँ पर ही से चेंज किया। मान लो बेटा यहाँ पे राम लिखा होता तो भी क्या लिखते, यहाँ पर हम ही लिखते, चाहे राम लिखा हो चाहे ही लिखा हो, दोनों को हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्लियर। अच्छा, कम हेयर एक साथ में आया है तो कम हेयर बेटा एक साथ में आया है तो इसे गो देयर में हम चेंज कर देते हैं। तो कम हेयर का गो देयर, और एस्टरडे का क्या चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे, तो द प्रीवियस डे। क्लियर। अच्छा, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो लिखा है ही सेड टू मी, ही, तो हमने लिखा क्या, ही टोल्ड मी। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं, आपको पहले कुछ समझाते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है ही सेड, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो केवल सेड रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या रहेगा, दैट आएगा। क्लियर। अच्छा, आई को चेंज किया किससे, ही से। मान लो बेटा यहाँ पर सीता लिखा होता तो हम यहाँ पर शी लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं लिखा, ही लिखा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही को ही लिख देंगे। अच्छा, हैव को हैड, ये भी मैं बता चुका हूं, और बॉट को
गॉट। अब देखो एक बात मेरी अच्छे से समझ लेना, क्या यहां पर भी दिस है और यहां पर भी दिस है। क्या होता है कि देखो कौन कौन से वर्ड है, जैसे एक हेयर हो गया, दिस हो गया, दिस हो गया, क्लियर। तो इसमें दिस और दिस ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये हमारे प्रोनाउन भी होते हैं, क्लियर। जैसे आप समझो दिस, दैट, दीज, दोस, ये चारों वर्ड्स क्या होते हैं, इनका पहले फंक्शन समझो। ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं, क्लियर। तो पहली बात तो दोस और दैट हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझो। तो हमें चेंज किसे, या तो दिस को चेंज करना होता है या तो दिस को, लेकिन ये प्रोनाउन भी होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होते हैं। और मैंने आपको समझाया था जब पर्सन चेंज करना सिखाया था कि यहां पर बेटा हमें चेंज कौन कौन सा करना होता है, या तो फर्स्ट पर्सन या तो सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही हमें चेंज करना, लेकिन यहां पे जो दिस लिखा है इसके बाद में क्या आया, वर्ब आया है। इसका मतलब ये है क्या बेटा, आपका प्रोनाउन है, लेकिन ना तो ये फर्स्ट पर्सन है ना तो ये सेकंड पर्सन है कौन सा, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो कभी चेंज नहीं होता। अब आपके दिमाग में आपको पढ़ाया गया होगा, आपके टीचर ने बताया गया होगा कि भाई दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है तो नहीं चेंज करते, क्लियर। लेकिन क्यों नहीं चेंज करते ये मैं आपको बता रहा हूं। ये बेटा अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा, अदरवाइज कुछ भी लिखा है तो चेंज नहीं होगा। तो दिस हमारा प्रोनाउन है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। तो हम दिस को दिस ही लिखते हैं और इज का लगा दिया was, और माई पेन है, पेन किसका है, ही का है, तो लिख दो ही, सॉरी पेन नहीं है, हाउस है तो हाउस लिख दिया। बोलो ये बात आपके समझ में आ गई। अब यहां पर ये दिस लिखा है बेटा, ये है आपका एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में आया है क्या, नाउन, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहला। अब हमें एडजेक्टिव है, चेंज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो हमने इसको क्या किया, दिस का कर दिया दैट, पेन। बोलो मुद्दा सब समझ में आया। आज के बाद चाहे हेयर हो, चाहे दिस हो, चाहे दिस हो, अगर आपके सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे हैं तो आप इनको चेंज मत करना, क्योंकि मामला यही होता है। समझ गए ना। अच्छा, तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत भैया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जिसमें आपका कंफ्यूजन होगा बिल्कुल दूर। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।